हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का। तो पिछली वीडियो क्लास में हमने अध्ययन किया था जनसंख्या के वितरण का। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या के घनत्व की, भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व, तो पहले तो इसे सीधी भाषा में समझिए कि जनसंख्या घनत्व आखिर होता क्या है, किसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो परिभाषा रूप में देखिए, जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। कि एक निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उस इकाई क्षेत्र और लोगों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। अब इस जनसंख्या घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई, हमने अध्ययन किया, जब जनसंख्या वितरण हम पढ़ रहे थे, तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सघन जनसंख्या घनत्व वाले हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो विरल जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो ये जो जनसंख्या का वितरण है, वितरण में असमानताएं हैं। इन असमानताओं के पीछे जो उत्तरदायी कारक हैं, उन कारकों का अध्ययन करने के लिए आवश्यकता होती है जनसंख्या घनत्व की। किन कारणों से एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का सघन बसाव होता है, किन कारणों से एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का विरल बसाव होता है, जनसंख्या बहुत ही नगण्य विरल रूप में पाई जाती है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है जनसंख्या घनत्व। दूसरी बात करें तो गणितीय जनसंख्या घनत्व, तो किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का अनुपात, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी प्रदेश है, उसका कुल क्षेत्रफल और उस कुल क्षेत्रफल में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। और कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो अनुपात हम निकालेंगे, वो हो गया उसका गणितीय घनत्व। तो समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की, कि किस प्रकार से भारत का जनसंख्या घनत्व अनवरत गति से बढ़ता रहा है। तो सबसे पहले देखिए, 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1901 में जो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वो बढ़कर हो गया 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 से फिर 1981 में बढ़कर हो गया 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर 2001 में बढ़कर हो गया 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2011 की जनगणना में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से दशकीय वृद्धि भारतीय जनसंख्या घनत्व में रही है। अब देखिए, भारत का जो वर्तमान जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हमने बात की थी कि भारत का जनसंख्या घनत्व है वो असमान है, असमान जनसंख्या घनत्व वाला देश है भारत। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सामान्य से बहुत अधिक है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व है, भारत के सामान्य घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कहीं अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ पा रहे होंगे आप। फिर देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व भारत के सामान्य औसत जनसंख्या घनत्व 382 से कहीं कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और कितना? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने सर्वाधिक और न्यूनतम राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया, राज्यों की स्थिति के आंकड़ों का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं संपूर्ण भारत के स्तर पर कि जो भारत का असमान जनसंख्या घनत्व है, असमान जनसंख्या घनत्व वितरण है, वो किस प्रकार से, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के औसत जनसंख्या घनत्व 382 से अधिक वाले हैं और कौन से निम्न वाले हैं। तो चलिए, औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य देखिए। सबसे पहले बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है केरल 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है HR हरियाणा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है तमिलनाडु 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है पंजाब 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है झारखंड 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है असम 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है गोवा 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व 382 से कहीं अधिक है। समझ पाए होंगे आप। अब देखिए, भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, और उनमें पहला है दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है चंडीगढ़ 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है पांडिचेरी 2,598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है दमन दीव 2,169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है लक्षद्वीप 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से बहुत अधिक है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वालों की, कि जिनका औसत घनत्व भारत के सामान्य औसतन घनत्व से कम है। तो देखते हैं औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। महाराष्ट्र 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 382 है उससे कहीं कम है। फिर आता है कर्नाटक 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है आंध्र प्रदेश 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है राजस्थान 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मेघालय 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है मणिपुर 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इधर हमने अध्ययन किया कि भारत के राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, और ये है उससे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अब बात करते हैं औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की, और वो है एकमात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो
भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वितरण है, वो बड़ा ही असमानता से युक्त है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व देश के राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व से कहीं अधिक है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार के राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ही न्यून, बहुत ही कम पाया जाता है। अनेक प्रकार के भौगोलिक कारकों से, अनेक प्रकार के जलवायुवीय कारकों से, तो अनेक प्रकार के कारकों के कारण जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों की, कि भारत को 3 प्रकार के जनसंख्या घनत्व प्रदेशों में बांटा गया है, या यूं कहें संपूर्ण भारत के जनसंख्या वितरण और घनत्व की बात करें तो भारत 3 प्रकार के जनसंख्या घनत्व प्रदेशों में विभाजित किया गया है। चलो एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब हम किस प्रकार के क्षेत्रों को, किस प्रकार के राज्यों को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहेंगे, उसका हमने आकलन किया है कि जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भारत के ऐसे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में। तो देखिए 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, और अपने इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ये राज्य हैं। अब कारण क्या है कि इनमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ये जो प्रदेश हैं ये मैदानी प्रदेश हैं, अत्यधिक उपजाऊ भूमि वाले प्रदेश हैं, और अधिकांशतः जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, और जो प्रदेश है वो ग्रामीण बहुल प्रदेश है। नदियों के द्वारा कहां पर मिट्टियां बिछाई गई हैं, जो मृदा है वो अत्यधिक उत्पादन क्षमता वाली है। तो इन सभी कारणों से इन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। इन प्रदेशों में सिंचाई हेतु, पेयजल हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता है। कृषि कार्यों हेतु जल की उपलब्धता होने के कारण जो भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो उन्हें स्वयं के लिए और अपने मवेशियों के लिए पर्याप्त अनाज और चारे की उपलब्धता होती है। तो इसी कारण ये जो प्रदेश हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, इनमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। समझ पाए होंगे आप। दूसरा आता है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र उच्च घनत्व और निम्न घनत्व वालों की संक्रमण पेटी है, संक्रमण स्टेज है। अब इसका आकलन हम कैसे करेंगे कि ऐसे प्रदेश जिनमें 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अपने? देखिए 300 से लेकर 500, झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिनमें जनसंख्या 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। अब ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र धरातलीय दृष्टिकोण से थोड़े से अवरोध वाले क्षेत्र हैं, पठारी भूमियां हैं, सिंचाई जल और पेयजल की उपलब्धता उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की बजाय कम है, मृदा है उसकी उत्पादन क्षमता इन क्षेत्रों की बजाय कम है, जिसके कारण जनसंख्या का बसाव विरल हुआ है और इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व 300 से 500 के मध्य पाया जाता है। अगला देखिए निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। ऐसे प्रदेश जो पहाड़ी हैं,
जो पठारी हैं, जिनमें मरुस्थलीय भूमि अधिक है, जिनमें पेयजल हेतु, सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता नहीं है। इस प्रकार के विकट परिस्थितियों वाले, विषम परिस्थितियों वाले, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं वो निम्न जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं और इनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। या यूं कहें, जो भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उससे भी कम जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब भारत की बात करें तो भारत का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का पठारी प्रदेश। तो ये जो विषम परिस्थितियों वाले, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जो प्रदेश हैं, इनमें जनसंख्या का बसाव न्यूनतम हुआ है और जनसंख्या का घनत्व कम से कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे जनसंख्या घनत्व के प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि जनसंख्या घनत्व आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका अध्ययन कीजिए और अपनी वार्षिक परीक्षा, जिसके लिए आपका संपूर्ण प्रयास हो रहा है, उस प्रयास को सफल बनाइए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।